हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 15th ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 21st ऑफ सितंबर। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर इमेजिनेटिव कैंसर। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. Monday, 9 of Swords. Tuesday, 2 of Wands. Too many. Wednesday, the Sun, lovely. Thursday, King of Wands. Friday, 6 of Wands. Saturday, Knight of Pentacles. Sunday, the Moon. Sun and the Moon. Sun के ठीक नीचे Moon है. Day and night. Bottom of the deck, 4 of Pentacles and the High Priestess. You're ready with a plan. कुछ plan and purpose के साथ बहुत purposeful इस हफ्ते. Something to do with your money, career goals. कुछ मनी को लेके बड़ा डिसीजन है शायद, या फिर मनी इज़ कमिंग टू यू, आपकी तरफ पैसा आ रहा है आपकी अच्छी सूझबूझ के कारण, आपके विजडम के कारण, आपकी अच्छी प्लानिंग के कारण. ओके, सो इट्स ऑल योर डूइंग. आपकी ही वजह से ये जो भी ब्लेसिंग आ रही है, स्पेशली मुझे लग रहा है फाइनेंशियल ब्लेसिंग है, बट इट कैन बी समथिंग एल्स ऑल्सो. क्लैरिफायर्स ले लेते हैं. स्नीकी, न्यू बो, वी हैव वाटर साइंस, communication, justice, regrets, and we have unsatisfied. आपकी रीडिंग somehow वर्गो से काफ़ी सिमिलर दिख रही है. वर्गोस की रीडिंग में भी इस हफ्ते कुछ अचीवमेंट है, लेकिन बाय संडे उस अचीवमेंट के बाद भी कुछ डिससैटिस्फैक्शन है, डिस्कनेक्ट है रिज़ल्ट के साथ, जिसको लेके आप बहुत ईगर रहे हैं. शायद जब वो रिज़ल्ट मिल जाएगा तो रियलाइज़ होगा कि इतनी भी बड़ी खुशी नहीं मिली उससे. एंड सेम मैसेज वही वर्गो की रीडिंग में थी, सेम मैसेज वर्गो की रीडिंग में था. सॉरी. Family, bottom of the deck is family around winter, fired up. फैमिली इशू, फैमिली को लेके जो भी आप सोच रहे हैं, आई फील आप कुछ अचीव करेंगे वो गोल, बट समहाउ वो चीज़ आपको खुशी इतनी नहीं दे रही जितनी आपने सोची थी, इनिशियली सोचा था आपने. मेरे जेंडर्स, आई एम सॉरी, दे आर गेटिंग मिक्सड अप. ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स की है, तो यस आप डीप थॉट में तो हैं. ये हाई प्रीस्टेस मोड में है, प्लानिंग में है कि क्या ये बेस्ट किया जा सकता है, कैसे ये मनी बेस्ट इन्वेस्ट किया जा सकता है, कैसे और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है, या अपॉर्चुनिटीज़ की वेट ना करते हुए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं. So I feel strategizing and analyzing and planning मोड पे आपका दिमाग या तो recent past से रहा है या इस हफ्ते जा रहा है इस मोड पे. Deep contemplation, आप किसी चीज़ को लेके बहुत सीरियस हैं कि ये चीज़ तो करना है, ये चीज़ अचीव करना है, या कुछ फाइनेंशियल गोल है तो वो करना ही करना है. कोई प्रोफेशनल गोल है, बिजनेस को लेके कोई गोल है आपका. सो यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट. आपके दिल और दिमाग पे वही थॉट्स हैं कि क्या करना है, कैसे करना है.
कुछ एक चेंज को लेके, लाइफ में कोई एक एरिया में इम्प्रूवमेंट को लेके आप बहुत सीरियस दिख रहे हैं एंड इन्वॉल्व एंड कमिटेड दिख रहे हैं. एग्जैक्टली आई एम गेटिंग वर्गो रीडिंग का सेम मैसेज था. वीक जो स्टार्ट हो रहा है वो थोड़ा सा ट्रबल्ड माइंडसेट के साथ स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ टेंशन ली हुई है आपने, या तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंड ऑल्सो मंडे को किसी पर्सन की वजह से ये टेंशन हो सकती है. कोई ऐसा पर्सन जो मे बी अ फेक फ्रेंड, ओके, जैसे दोस्त बनता है लेकिन बातों ही बातों में कुछ ऐसा कह जाता है, कर जाता है कि आपका पीस ऑफ माइंड वो कहीं इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एनर्जेटिक वैम्पायर, कि आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन वो पर्सन कुछ ऐसा कर गया कि यू आर नाउ एट अनरेस्ट. ओके, यू फील दैट अनरेस्ट विद इन. सो ऐसे लोग होते हैं, कुछ बातों ही बातों में कुछ हिंट कर जाते हैं, कुछ थॉट प्लांट कर जाते हैं, कोई डाउट या फियर प्लांट कर जाते हैं, या कुछ क्रिटिसिज्म दे जाते हैं, जो कि बाद में हमारा वो फील गुड फैक्टर, वो पॉजिटिविटी ड्रेन कर देता है. वो बात की वजह से हम ओवर थिंकिंग करते हैं, एंड ओवर थिंकिंग की वजह से हम ड्रेन आउट फील करते हैं. सो यस, मुझे लग रहा है यहाँ किसी की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं. ये सोशल मीडिया पे भी हो सकता है, फेसबुक, इंस्टा, किसी के कमेंट्स, किसी के ट्रोलिंग, या मे बी कुछ फ्रेंड्स ग्रुप में कुछ ऐसा मैसेज जो आपको लग रहा है कि आपको टारगेट किया गया, या इस फ्रेंड को ऐसे नहीं कहना चाहिए था. समथिंग इज़ डिस्टर्बिंग यू. मंडे को कोई आपको डिस्टर्ब कर सकता है. ट्यूसडे वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स. ट्यूसडे को यहाँ पर आपका वही जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग जो चल रही थी, उस पे अब आप कदम उठाना चाहते हैं, कुछ फैसला लेना चाहते हैं, फाइनल कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं. दिस इज़ समथिंग न्यू. ये कुछ नया आपका एंडेवर है, कुछ नया आपने सोचा है अपने लिए करने के लिए. ये कुछ लोगों के लिए ट्रैवल प्लान्स भी हो सकते हैं जो आपको काफ़ी एक्साइट कर रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन के हाथ में ग्लोब है. सो मे बी ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, उसके प्लान्स हैं. आपको कहीं कोई जगह आपके दिल में है कि विज़िट करनी है, उसको लेके शायद आप ट्यूसडे को उन थॉट्स में हैं, एंड वो थॉट्स आपको खुशी दे रहे हैं. सो व्हाई नॉट. जो थॉट्स, जो प्लानिंग, जिस भी डायरेक्शन में हमारा माइंड जाए और हमें खुशी दे, तो डेफिनेटली इंडल्ज करना चाहिए. सो आप उस डायरेक्शन में एक हैप्पी प्लेस में हैं, सोचते हुए, प्लान करते हुए, एंड दिस इज़ समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट. सो अपने पैसे के साथ, वही पैसा अगर आप ट्रैवल में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर बाइंग एन एक्सपीरियंस. वो पैसा आपके लिए एक्सपीरियंस खरीद रहा है. सो मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की भी बात की थी. सो दैट इज़ मनी वेल इन्वेस्टेड, अगर हम एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो उसी कुछ लाइन में आप सोच रहे हैं एंड प्लान कर रहे हैं. वेंसडे वी हैव द सन. सो ये मेजर आर्काना का लियो कार्ड है, एंड सबसे ज़्यादा डेक का, सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट किसी भी डेक का, नॉट जस्ट टैरो, किसी भी डेक में सन कार्ड इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड. सो वेंसडे सीम्स लाइक अ लकी डे, हैप्पी डे, हैप्पीएस्ट डे, एंड वी हैव वाटर साइंस. देयर यू आर. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी आपके हिस्से आ रही है. दिस कैन ऑल्सो बी किसी और वाटर साइन की वजह से भी हो सकता है. ओके, आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि कोई और शायद स्कॉर्पियो, पाइसिस या कैंसर, अगर आप उनसे डील कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, आपके क्लोज वंस में से वाटर एलिमेंट का कोई पर्सन है, सो उसकी वजह से कुछ बड़ी खुशी मिल सकती है. इट कैन बी अ हैप्पी डे बिकॉज ऑफ समवन, किसी की वजह से. इट्स अ वेरी हैप्पी डे, लकी डे. मे बी आप जो प्लान्स जिस लाइन में यहाँ पर सोच रहे थे, उस प्लान को लेके या प्लान्स को लेके ये पर्सन शायद अपनी मंजूरी दे देगा, अपना आई फील यू विल बी ऑन द सेम पेज. ओके, जब वो अपनी थॉट्स शेयर करेगा ये पर्सन, एंड आपकी जो प्लानिंग है, दे विल बी अ परफेक्ट फिट, परफेक्ट मैच.
सो वो चीज़ आपको बहुत खुशी दे सकती है कि यस, जितना मैं एक्साइटेड हूँ या जितनी मैं एक्साइटेड हूँ इस प्लान को लेके, सामने वाला दूसरा पर्सन भी उतना ही, दैट पर्सन इज इनटू इट। ओके, थर्सडे वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर लियो एनर्जी थी विद द सन कार्ड, एंड यहाँ पर भी लियो, एरीज, सैजिटेरियस एनर्जी, फायर एलिमेंट का किंग है, मैस्कुलिन एनर्जी, द सन ऑल्सो मैस्कुलिन एनर्जी, एंड वी हैव कम्युनिकेशन। सो येस, ये यू आर इन टच विद समवन, किसी के साथ आप अपनी प्लानिंग, अपने व्यूज़, अपनी जो भी आपने अभी तक का सोचा है उस डायरेक्शन में, अपने ये ड्रीम को लेके, विश को लेके, आई फील यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट। सो वेंसडे थर्सडे आप बिज़ी हैं और ज़्यादा उसके बारे में बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, कैसे करना है, क्या करना है, माइन्यूट डिटेल्स प्लान करने के लिए यू आर वेरी ईगर। आई फील यहाँ पर ईगरनेस दिख रही है। एंड विद द फायर एलिमेंट यहाँ पर पैशन दिख रहा है, पैशनेटली आप इन्वॉल्व हैं अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट में कि ये चीज़ तो करनी ही करनी है, जो कि लाइक आई सेड आपके दिलो दिमाग पे ये जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल भी आप उनसे निकल ही नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा आप पैशनेटली इन्वॉल्व हैं, आप कमिटेड हैं उस चीज़ को लेके। Friday we have the Six of Wands. Look at this victory moment, happiness ही happiness, या mid week स्पेशली ट्यूसडे को ही वो फील गुड फैक्टर शुरू हो रहा है, वेंसडे को तो पीक पे है विद द सन्स एनर्जी, थर्सडे ऑल्सो आप बहुत एक्साइटेड ईगर लग रहे हैं, फ्राइडे अगेन विनिंग मोमेंट। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप अटेंशन ले रहे हैं लोगों की। सो ये अटेंशन आई फील आपको एक वो किक दे रही है, दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड जस्टिस, यहाँ जस्टिस कार्ड कह रहा है कि आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं, जो भी आप सोच रहे थे, करना चाह रहे थे, डाउट अगर था भी कि ये सब करना है, कैसे होगा, तो यहाँ पर आपके लोग दे आर इन एग्रीमेंट विद यू, उनकी सहमति है आपके व्यूज़, आपके प्लानिंग के साथ, एंड आपको लग रहा है कि यस, ये तो बहुत स्मूथली चीज़ें जा रही हैं, स्मूथली होने वाली हैं, बिकॉज सब कुछ फेवर में है, मेरे लोग मेरे फेवर में है, किस्मत मेरे फेवर में है। सो यस, बहुत अटेंशन आपको मिल रही है, एंड दैट इज़ मेकिंग यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पर ये पर्सन है ऑन टॉप ऑफ द हॉर्स, बट मुझे लग रहा है फीलिंग है ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बीइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पर ये वर्ल्ड ग्लोब दिख रहा है इस पर्सन के हाथ में। सो येस, यू आर गोइंग टू फील लाइक यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्रोस्पेरिटी कमिंग टू यू, अपॉर्चुनिटी कमिंग टू यू, सही रास्ता खुल रहा है। ओके, जो भी जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में लिटरली वो दरवाजे, वो पाथ आपके लिए खुलते चले जाएंगे, दैट इज़ वॉट यूल रियलाइज। जस्टिस कार्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एंड लाइक आई सेड आपका कुछ कनेक्शन है वर्गो रीडिंग के साथ, दैट इज़ व्हाट आई फील। यस, एग्जैक्ट सेम थीम, एग्जैक्ट सेम फीलिंग्स, इमोशंस का प्ले आउट होना एग्जैक्ट सेम, एंड प्लस वर्गो की एंट्री भी है आपकी रीडिंग में। सो मे बी कुछ कनेक्शन है, मे बी आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं जिसके बर्थ चार्ट में वर्गो प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड वी हैव रिग्रेट्स, सो बीइंग डिस्टेंट, गिल्टी, किसी वर्गो से आप दूर हैं, ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, यू आर फीलिंग डिस्टेंट, मे बी ये पर्सन रीच आउट करके आपको गिल्टी फील करा सकता है शायद, या इन योर थॉट्स, इन योर माइंड टेलीपैथिकली आप गिल्टी फील कर रहे हैं, बिकॉज वर्गो की रीडिंग में था कि वो कुछ अचीव करके भी अकेला फील कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं। सो मे बी इट्स यू, मे बी कोई एक पर्सन है जो आपको याद कर रहा है, एंड चाहे वो कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है,
बिकॉज वर्कर्स आर वेरी क्वाइट पीपल, वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते. सो चाहे वो आपको बता रहा है नहीं बता रहा है, बट एनर्जेटिकली एंड टेलीपैथिकली आई फील आपके भी थॉट्स में वो पर्सन आएगा, क्योंकि उसके थॉट्स में आप हैं. सो एनर्जेटिकली वो पर्सन आपको पुल कर रहा है अपनी तरफ. सो सैटरडे को मे बी आप किसी के बारे में सोच रहे हैं कुछ ज़्यादा ही, एंड आउट ऑफ द ब्लू अगर उस पर्सन की थॉट्स आ रही हैं तो बी वेरी श्योर कि एनर्जेटिकली वो पर्सन आपको पुल कर रहा है, आपको याद कर रहा है. टेलीपैथी इज़ वर्किंग. सो ये कोई ब्लड रिलेशन हो सकता है या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, सोल फैमिली का कोई पर्सन. कुछ तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस पर्सन से. पास्ट कनेक्शन में भी कोई एक्स हो सकता है. सडनली अगर किसी एक्स की याद आ रही है तो मे बी इट इज़ बिकॉज वो एक्स आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है. मे बी कुछ रिग्रेट्स हैं उसकी या आपकी, दोनों तरफ से कुछ टेलीपैथी इज़ वर्किंग. संडे वी हैव द मून, कैंसर. ये मेजर आर्काना का कैंसर कार्ड है, आपका अपना कार्ड. ओके, सो आप अपने जोन में हैं एंड वो जोन समहाउ फुलफिलिंग नहीं लग रहा है. आपका अपना कार्ड है. सो आपकी अपना जोन, अपनी टेरिटरी है, विच शुड ब्रिंग पीस, विच शुड ब्रिंग हैप्पीनेस. लेकिन क्लैरिफायर यहाँ दिखा रहा है कि हैप्पीनेस नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है. एंड एग्जैक्ट सेम संडे को, लाइक आई सेड, संडे की एंडिंग, वीक की एंडिंग ऑन संडे, वर्गो की रीडिंग में भी यही कार्ड था. सो देयर इज डिससैटिस्फैक्शन. किसी एक पर्सन को लेके डिससैटिस्फैक्शन है, कुछ रिग्रेट्स हैं. आपको लग रहा है कि शायद आप कुछ बेटर कर सकते थे इस रिलेशन में, इस दोस्ती में, इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, लेकिन शायद आपने नहीं किया. उसकी रिग्रेट्स हैं आपको. एंड एट द सेम टाइम वर्गो की रीडिंग में भी सेम था कि वो खुद पे फोकस्ड रहे, बट रियलाइज़ किया कि नहीं, एक्चुअली दूसरों का ज़्यादा सोचना चाहिए था. उससे ज़्यादा फुलफिलिंग वो फील करते, फुलफिल्ड फील करते. बट अनसेटिस्फाइड, ये आई फील समथिंग इज़ मिसिंग. यहाँ पर भी वो वॉइड फील हो रहा है मुझे, जो वर्गो की रीडिंग में था, कि वो भी एक वॉइड, एक खालीपन फील कर रहे हैं. लाइक समथिंग इज़ मिसिंग, जैसे मैंने कुछ मिस कर दिया जो कि मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने किया नहीं, बट अब मुझे करना चाहिए. सो एक हायर कॉलिंग, एक एनर्जेटिक कॉलिंग, कि कुछ खींच रहा है, कोई खींच रहा है आपको अपनी तरफ. सो यू हैव टू थिंक इन दोज लाइन्स. आई फील इस हफ्ते आप, यू विल बी ड्रॉन, आपको वो खिंचाव, वो पुल महसूस होगा. ओके, बिकॉज आई फील दैट वेरी स्ट्रॉन्ग, very strong tie between you two. Feather, someone you know is undependable and insincere. यहाँ sneaky energy मैंने कहा था, कोई फ्रेंड सर्कल में है जो फेक है, जो कुछ ऐसा कह सकता है सोशल मीडिया पे, मैसेज में, कोई ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में, जो आपको परेशान कर रहा है. ओके, सो कोई अनडिपेंडेबल है एंड इनसिंसियर है, फेक है, झूठा है. एस्ट्रल हाउस, लुक एट दिस. ये तो आना ही था, बिकॉज लाइक आई सेड, सन कार्ड, मेजर हैप्पीनेस, मेजर हैप्पीनेस, मेजर हैप्पीनेस, चीज़ें जो आपके मेजर फेवर में जा रही हैं, तो हैप्पीनेस का कार्ड तो आना ही था. एस्ट्रल हाउस, हैप्पीनेस, ब्यूटिफुल, एंड वो भी सन के ऊपर. लवली, इससे बेटर क्या चाहिए. कैंसर, सन के ऊपर आपका अपना एलिमेंट है, वाटर साइन, एंड उसके ऊपर हैप्पीनेस. टू गुड. वी हैव वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग, ग्रेट वरी ओवर नथिंग. सो ये जो रिग्रेट है, ये जो डिससेटिस्फैक्शन है, इमोशनल कुछ एक वॉइड आप फील करेंगे, इस पे आपका दिल आपको बताएगा. ये जो दिल यहाँ पर ब्लॉक्ड है, कहीं और ऑक्यूपाइड है, डिस्ट्रैक्टेड है,
कुछ और प्लानिंग में, लेकिन फाइनली जब थिंग्स विल बी इन योर फेवर, दिल और दिमाग इस चेन ऑफ थॉट से फ्री होगा, तब आप रियलाइज़ करेंगे कि ये जो वॉइड है इसको कैसे भरना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, किस पर्सन की तरफ लेने हैं, क्या करना है। ओके, वो क्लैरिटी आएगी। आई फील वेल यहाँ पर क्लैरिटी ला रही है। अगेन इट इज स्विमिंग इन डीप वाटर्स, वाटर साइन के ऊपर ही ये वेल का कार्ड है। वन लास्ट कार्ड, कम्युनिकेशन इज द की। इस हफ्ते या तो कोई रीच आउट कर रहा है, आपको रीच आउट करना है, या नहीं है तो कम्युनिकेशन एनर्जेटिकली हो रहा है, दिल से दिल तक। वन लास्ट कार्ड फॉर कैंसर, वी हैव कमिट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस, ओ माई गॉड, वर्गो रीडिंग में भी फाइनल कार्ड कमिटमेंट था। Oh my God, I'm sure about this. मैं गलती नहीं कर रही हूँ, यस कमिटमेंट था। Commit to this next stage in your development and there will be a promise fulfilled in some form. So बस be true to your heart and soul. जो दिल की आवाज़ है, दिल कह रहा है कि ये परस्यू करना है, कीजिए। वो फेवर में जाएंगी चीज़ें, इन्जॉय दैट। फिर दिल कहीं और वो पुल फील कर रहा है, खिंचाव फील कर रहा है किसी और की तरफ कि नहीं, आई मस्ट रीच आउट, मुझे उसके बारे में, उसकी वेलबींग के बारे में पूछना चाहिए। दिल जो कह रहा है तो रीच आउट। ओके, सो आई फील एग्जैक्टली सेम मैसेज वर्गोस का, वन कमिटमेंट टू अनदर। एंड यही चीज़, ये जो ट्रांजिशन है रियलाइजेशन के साथ जो आ रहा है कि अब मुझे किस डायरेक्शन में कमिटेड होना है, किस चीज़ को परस्यू करना है, फुलफ़िल करना है, उसी से आपको ये सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ये वॉइड, ये खालीपन, ये जो कमी आप फील करेंगे, सब कुछ अपने फेवर में होते हुए भी जो कमी फील करेंगे, वो कमी भरेगी ओनली व्हेन यू रियलाइज़ कि एक और हायर कॉलिंग है जो आपको परस्यू करनी है, जो फुलफ़िल करनी है। तभी असली होलसम खुशी मिलेगी आपको। ओके, वाओ कैंसेरियंस, आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।